चलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुबरनेटिस का अगला टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि पॉड किस तरीके से बनाया जाता है और पॉड को लिस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो पॉड को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कमांड टाइप करके बना सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल के अंदर लिख कर भी बना सकते हैं। अब आप अगर फाइल के अंदर लिख के बनाते हैं तो यामल या जेसन फॉर्मेट होना चाहिए और कमांड से बनाते हैं तो कमांड टाइप करना आना चाहिए। ठीक है, दोनों ही मेथड से हम लोग देखेंगे, फाइल मेथड से भी और कमांड से भी देखेंगे पॉड किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास देखिए क्लस्टर रेडी है। ठीक है, मेरे पास ये मास्टर नोड है और ये वर्कर नोड है। ठीक है, दोनों ही वर्किंग स्टेज में। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ kubectl get नोड, ठीक है, देखिए दोनों नोड है। आप इस नोड को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ब्रीफली देखना है तो आप इसे डिस्क्राइब कर लीजिए। कैसे? डिस्क्राइब नोड, और जैसे मैंने मास्टर लिखा तो पहले मास्टर को ही डिस्क्राइब कर देगा। देखिए पूरी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। ऐसी वर्कर नोड को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वर्कर नोड का नाम लिख दें, वर्कर नोड 1। ठीक है, चलो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता है नोड के बारे में। आप सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पॉड बताइए कितने पॉड यहाँ पे चल रहे हैं। तो एक भी पॉड नहीं है। हालांकि पॉड की डेफिनेशन हमने पहले ही बात कर रखा है, तो ये हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी कोई भी पॉड यहाँ पर मेरे पास नहीं है। अब मैं पॉड बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊंगा? तो पॉड बनाने की कमांड होती है kubectl, कमांड से बना रहे हैं रन, और पॉड का नाम दीजिए। और उसके बाद ये वेब सर्वर क्या है, ये पॉड का नाम मैंने रखा है -image = nginx, ये इमेज है। ठीक है, तो एंटर करता हूं, एंटर किया, उसके बाद kubectl get pods करता हूं तो देखिए यहां पर एक पॉड बन रहा है और एक पॉड के अंदर एक कंटेनर आ रहा है। राइट, 0/1 का मतलब होता है इस पॉड के अंदर एक ही कंटेनर बनेगा। राइट, और 0 का मतलब है अभी वो रेडी नहीं हुआ, 1 का मतलब डिजायर वैल्यू इसकी 1 ही है, 1 कंटेनर ही बनेगा। स्टेटस देख सकते हैं कंटेनर इज क्रिएटिंग, उस पॉड के अंदर वो कंटेनर अभी क्रिएट हो रहा है। तो मैंने दोबारा से kubectl get pod किया तो अब देखिए डन हो गया। तो जैसे ही मैंने वेब सर्वर 1/1 किया, सॉरी kubectl get pod किया तो यहां पर आउटपुट क्या आया, वेब सर्वर 1/1 एंड रनिंग। बोले तो इस पॉड के अंदर एक कंटेनर चल रहा है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो पॉड बना है ये पॉड क्लस्टर के अंदर कौन से नोड में गया है। तो उसके लिए आप -o वाइड लिखें तो यहां पर बताएगा कि ये पॉड जो है 58 सेकंड हो गया इसको ऑन हुए, ये पॉड की आईपी है, ये पॉड की आईपी है और ये पॉड इस नोड पे गया है। देख सकते हैं क्या बोल रहा है, ये पॉड इस नोड में गया है। तो वर्कर नोड पे गया है। ठीक है, तो अगर ये पॉड वर्कर नोड पे गया है तो इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है वो कंटेनर भी वर्कर नोड पे गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बैठ के एक कमांड और चलाऊं, kubectl डिस्क्राइब पॉड, और पॉड का नाम मैंने यहां पे लिख दिया, एंटर। तो आप जरा देखें, स्टार्टिंग से पढ़ें तो कह रहा है पॉड का नेम स्पेस, कह रहा है ये पॉड डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर गया है। आगे हम लोग नेम स्पेस को भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड, कौन से नोड पे ये पॉड बना है, देखिए नोड का नाम और नोड की आईपी भी बता रहा है, कब बना सब कुछ बता रहा है, लेबल यहां पर बता रहा है, लेबल भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। पॉड की आईपी बता रहा है, देखिए पॉड की आईपी, और पॉड के अंदर देखिए कंटेनर जो बना, देखिए कंटेनर्स, और कह रहा है ये रहा कंटेनर का नाम और ये रहा कंटेनर की आईडी। देख सकते हैं आप लोग। तो ये पॉड कहां बना, वर्कर 1 पे, वर्कर 1 वाले नोड पे गया है, तो कंटेनर भी वर्कर 1 वाले नोड पे गया होगा। तो अगर आप इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है उसे देखना चाहते हैं, एक तो आप डिस्क्राइब करके देख रहे हैं, ठीक है ना, आप डायरेक्टली वर्कर नोड 1 पे जाएं और यहां पर आप कमांड चलाएं docker container ls। तो देखिए वो कंटेनर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए आईडी मैच करिए, देखिए है ना, nginx। ठीक है, और देखिए 2 मिनट हुआ बना हुआ, 2 मिनट हो गया। और याद करिए मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जब भी आप एक पॉड बनाते हैं तो पॉड के साथ
एक पॉस नामी कंटेनर अपने आप बनता है जो पूरे नेम स्पेस की चीजों को मैनेज कर रहा होता है। देखिए यहां पर, तो जो हमने पॉड बनाया उसके साथ देखिए एक पॉस नामी कंटेनर भी बना, देख सकते हैं 2 मिनट इसको भी हुआ है। तो जब आप डिस्क्राइब करते हैं, तो जब आप पॉड को डिस्क्राइब करते हैं तो यहां पर सिर्फ पॉड के अंदर आपका कंटेनर दिखाई देता है, पॉस नामी नहीं दिखाई देता। लेकिन यहां पर देखिए जब आप डॉकर कंटेनर एलएस करते हैं तो पॉस भी आपको दिखाई देता है। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में पहले क्लियर कर रखा है। अभी सिर्फ आप ऐसा प्रैक्टिकल देखिए कि जब भी आप पॉड बनाते हैं तो एक पॉड के अंदर मिनिमम 2 कंटेनर रहते ही रहते हैं। एक तो आपके कंटेनर जो आपने इमेज डिफाइन किया एनजिनिक्स, और साथ में एक पॉस नामी। ठीक है, चलो अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। मैं इसको ना वॉच में डालता हूं, ठीक है। देखिए ये एनजिनिक्स कंटेनर, ये पॉस कंटेनर। अब अगर kubectl गेट पॉड्स, अगर मैं इस पॉड को डिलीट कर दूं तो अगर ये डिलीट कर दूं पॉड को, तो पॉड के अंदर की एनजिनिक्स कंटेनर डिलीट हो जाएगा, परफेक्ट। साथ में इसे भी डिलीट होना चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा ना कि ये इसके साथ आ रहा है। करके दिखाता हूं, देखो देखो उड़ गया, क्लियर। और जब आप इसे क्रिएट करते हैं, दोबारा से क्रिएट करता हूं, तो याद करिए मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब भी आप पॉड बनाते हैं तो पॉड के अंदर सबसे पहले पॉस कंटेनर बनता है, ठीक है। पॉस कंटेनर पॉड की आईपी और नेम स्पेस को अपने पास स्टोर करता है, देन उसके बाद आपका कंटेनर बनता है, राइट। और आपके कंटेनर की नेम स्पेस, आपके कंटेनर को क्या करता है, पॉस अपने नेम स्पेस के अंदर ऐड कर लेता है। ये सारी चीज थ्योरी में मैंने आपको बताई थी। तो अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए, यहां पर पॉस बनना चाहिए, फिर एनजिनिक्स। ये चीज प्रूफ करते हैं। एंटर किया, देखिएगा सबसे पहले देखिए पॉस बना, सबसे पहले पॉस बना, देख सकते हैं आप लोग 4 सेकंड अगे। फिर आपका देखिए एनजिनिक्स बना 1 सेकंड अगो। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा, पॉस 10 सेकंड पहले बना और एनजिनिक्स 7 सेकंड पहले। तो ये बात प्रूफ हो गई कि पहले पॉस बनता है फिर आपका कंटेनर। तो ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है, और पॉस कंटेनर को मैंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था थ्योरी में, क्लियर। चलो kubectl गेट पॉड्स, क्लियर। चलो अब मैं अगर और भी पॉड बनाना चाहता हूं तो मैंने kubectl, जैसे मैंने बोला 1, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखें kubectl गेट पॉड्स किया तो 4 पॉड आ गए मेरे पास, देखिए, ठीक है। -o वाइड करता हूं तो देखिए चारों के चारों पॉड कौन से नोड पे गए, वर्कर नोड पे। बोले तो सारे पॉड वर्कर नोड पे जा रहे हैं। अब मेरे क्लस्टर के अंदर 2 नोड है, एक मास्टर और एक वर्कर। तो मैं काम कहां से कर रहा हूं, मास्टर से बैठ के, लेकिन सारे पॉड कहां शेड्यूल हो रहे हैं, वर्कर पे। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा भाई, क्योंकि मास्टर नोड में बाय डिफॉल्ट पॉड की शेड्यूलिंग डिसेबल होती है। ये इसकी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है कि भाई आप कोई भी डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं, पॉड बना रहे हैं, तो मास्टर नोड पे शेड्यूल नहीं होगा क्योंकि अननेसेसरी लोड बढ़ेगा। तो इन्होंने मास्टर नोड में आपके पॉड की शेड्यूलिंग को बंद कर रखा है। पॉड जो शेड्यूल होंगे वर्कर पे ही जाएंगे। ये कैसे पता करें भाई बंद कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूं। आपके मास्टर नोड में एक टेंट लगा है जो अपने ऊपर पॉड को शेड्यूलिंग नहीं करने देता। kubectl गेट नोड्स करिए आप यहां पर, और आप देखिए kubectl डिस्क्राइब नोड मास्टर। देखिएगा यहां पे एक टेंट लगा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, नो शेड्यूलिंग, पॉड शेड्यूलिंग नहीं होगी। इसीलिए सारे के सारे पॉड कहां जा रहे हैं, सारे के सारे पॉड आपके वर्कर पे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मास्टर नोड में भी पॉड की शेड्यूलिंग हो जाए तो आप वो टेंट हटा दीजिए। तो वो टेंट हटेगा कैसे, उस टेंट को हटाने के लिए आप आइए गूगल पे और यहां लिखिए kubernetes kubectl इंस्टॉलेशन। दिखाता हूं आपको टेंट हटाने की कमांड। हालांकि टेंट का टॉपिक हमने आगे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है ब्रीफली।
ये देखें, ये टेंट हटाने का कमांड है। तो अगर मैं टेंट को हटाता हूँ, ये लो टेंट हट गया, अनटेंट आ गया। अब मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ पर देखिए टेंट नन आ चुका है। तो अब जैसे टेंट यहाँ पर नन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाले पॉड्स वर्कर नोड से हट के मास्टर पे आ जाएंगे, नहीं, अब कोई फर्दर पॉड बनेंगे वो मास्टर पे शेड्यूलिंग हो जाया करेंगे, दोनों में होंगे, मास्टर में वर्कर में भी। तो अब हमने मास्टर नोड को भी एज अ पॉड शेड्यूलिंग के लिए यूज करेंगे। तो kubectl रन, मैंने बोला dev हाइफन सर्वर हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, राइट। एक तो और बना लेता हूं, ये लें। अब मैं यहाँ पर kubectl गेट पॉड हाइफन ओ वाइड करता हूँ। तो अब देखिए ये पॉड शेड्यूल हो रहा है मास्टर पे, देखिए ये देखिए मास्टर पे शेड्यूल हो रहा है। तो अब आपका वर्कर और मास्टर दोनों ही पॉड शेड्यूलिंग के लिए आपने उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, परफेक्ट। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मास्टर में कोई पॉड शेड्यूल नहीं हो रहा, क्या रीजन हो सकता है, तो टेंट लगा होगा, है ना। चलो, अब अगर आप किसी पॉड को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, kubectl डिलीट पॉड और पॉड का नाम लिख दें। तो जैसे पॉड का नाम लिखता हूं तो सिर्फ वही वाला पॉड डिलीट होगा। क्लियर, सिर्फ एक ही पॉड डिलीट हुआ है यहां पर देखिए, वेब सर्वर वाला। लेकिन अगर मैं सारे पॉड डिलीट करना चाहता हूं तो उसकी क्या कमांड है, उसकी कमांड है kubectl डिलीट पॉड हाइफन हाइफन ऑल। ये लीजिए सारे पॉड डिलीट हो जाएंगे एक साथ। डन, सारे के सारे पॉड एक साथ डिलीट हो गए। क्लियर, तो ये था दोस्तों कमांड के थ्रू पॉड को बनाना, राइट, और कमांड के थ्रू पॉड को डिस्क्राइब करना और कमांड के थ्रू पॉड को डिलीट करना। अब बात करते हैं फाइल मेथड से पॉड कैसे बनाया जाता है और फाइल मेथड से पॉड कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो फाइल मेथड के लिए सिंटेक्स आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए कमांड क्या है, kubectl एक्सप्लेन पॉड। तो ये बता रहा है कि भाई आप अगर फाइल मेथड से करना चाहते हैं तो फाइल के अंदर सबसे पहले एपीआई वर्जन आएगा, फिर काइंड आएगा, फिर मेटाडेटा आएगा, फिर स्पेसिफिकेशन आएगा, फिर स्टेटस आप डाल सकते हो। तो देखिए फाइल मेथड से मैं आपको पॉड बना के दिखाता हूं। तो मैं इसका डुप्लीकेट सेशन ओपन करता हूं। ठीक है, बहुत ही ईजी है दोस्तों फाइल मेथड से भी। देखिए VIM और मैंने यहां पे नाम लिखा web.yaml। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एपीआई वर्जन। सबसे पहले आएगा एपीआई वर्जन। तो देखिए ये एपीआई वर्जन लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मैंने यहां पे लिखा एपीआई वर्जन, ये लो। अब एपीआई वर्जन क्या होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है V1, तो यहां पर मैंने लिखा V1। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, काइंड। तो काइंड में क्या आएगा, क्या बनाना चाहते हैं, मैंने बोला पॉड, पॉड का P कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगर आप रेप्लिका कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो रेप्लिका कंट्रोलर लिख दें। अगर आप शेड्यूल डिप्लॉयमेंट बनाना चाहते हैं तो डिप्लॉयमेंट लिख दें। नेम स्पेस बनाना है तो नेम स्पेस लिख दें। अभी हम पॉड बना रहे हैं तो काइंड में क्या आ गया, पॉड। ठीक है, अब आएगा मेटा डेटा। मेटा डेटा में क्या आता है कि डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो डेटा अबाउट डेटा में जैसे मैंने यहां पे डाल दिया नेम, नेम यहां पे मैंने लिख दिया वेब हाइफन सर्वर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, स्पेसिफिकेशंस। अब स्पेसिफिकेशंस के अंदर आएगा कंटेनर। ठीक है ना, तो मैंने यहां पे लिख दिया कंटेनर्स। कंटेनर नहीं होगा, कंटेनर्स होगा, क्योंकि पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर्स हो सकते हैं। अब उसके बाद आप बताइए क्या नेम रखना चाहते हैं अपने कंटेनर का। तो मैंने कंटेनर का नाम लिख दिया वेब हाइफन सर्वर। और इमेज क्या रखना चाहते हैं, तो ये लीजिए, ये इंडेंटेशन को फॉलो करता है, ये ध्यान रखिएगा। इमेज बोल दिया मैंने nginx। परफेक्ट,
बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी, देख सकते हैं आप लोग। फिर मैं इसको सेव करके बाहर आता हूं। अब मैं अगर यहां पर kubectl गेट पॉड्स करता हूं तो कोई पॉड नहीं है। अब बनाएंगे कैसे, तो kubectl अप्लाई -f web.yaml, तो इस फाइल के अंदर जो भी पैरामीटर जो भी लिखा है मैंने वो रन हो जाएगी। देखिएगा हो गया क्रिएटेड। kubectl गेट पॉड्स करिए, देखिए तो ये रहा फाइल मेथड से पॉड बनाना, कितना इजी है दोस्तों, राइट। अब देखिए अगर मुझे इस पॉड को डिलीट करना है तो kubectl डिलीट -f, ये लीजिए, फाइल मेथड हालांकि हम लोग ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं, तो आगे वैसे कुबरनेटिस रिकमेंडेड करता है कि आप फाइल मेथड को ही यूज करें, लेकिन कमांड भी बताना इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आगे की सारी डिप्लॉयमेंट हम लोग फाइल से ही करेंगे। अभी छोटा सा एग्जांपल है कि पॉड कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं बस। तो देखिए डिलीट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये सिंटेक्स में आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है ना, तो आप यामल को थोड़ा सा पढ़ लें, आप लोग समझ जाएंगे, इंडेंटेशन को फॉलो करता है, ये बहुत ईजी है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि यार लिखने में दिक्कत आ रही, तो टेंशन नहीं लेनी, आप गूगल पे आइए और कुबरनेटिस की ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां से सिंटेक्स उठा लीजिए। कैसे, देखिए मैं यहां पे चलता हूं और यहां पर मैंने लिखा कुबरनेटिस पॉड क्रिएट यामल, देखिएगा कितना इजी है, ये देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, देखिए यहाँ पे मेटा डेटा नाम और नेम स्पेस, किसी स्पेसिफिक नेम स्पेस में भेज रहा है। अभी नेम स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अभी नेम स्पेस को आप होल्ड रख लें, आगे की टॉपिक में मैं नेम स्पेस को पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से, तब आपको नेम स्पेस का फंडा समझ में आएगा। अगर आपने नेम स्पेस नहीं पढ़ा अभी तक तो आप ये पैरामीटर को हटा दें। स्पेसिफिकेशन में देखिए क्या बोल रहा है, कंटेनर्स, नेम में देखिए कंटेनर का नाम, देखिए इमेज ये यूज कर रहा है, रिसोर्स देखिए लिमिट भी सेट कर रहा है पॉड की, है ना, और देखिए पॉड के अंदर एक कमांड भी एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना अच्छा है। तो आप इसे कॉपी कर लें, ये लीजिए, मैं यहां पर आया pod.yaml, सॉरी मैं यहां पर आया web.yaml, ये चीज़ें मैंने हटा दी, ये लो मैंने वहां से कॉपी करके लाया, पेस्ट किया। अब मुझे अभी तो मुझे ये सारी चीज़ें आइडिया नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये लो, अभी तो हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं, बस इतना रखिए, परफेक्ट। ये देखिए जो मैंने लिखा था वही चीज़ यहाँ पर है। इस बार आपके कंटेनर का नाम ये है, पॉड का नाम ये है, नेम स्पेस मेरे पास नहीं है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। इमेज ये किसी और का इमेज है, किसी और डॉकर आपका है, मैं अपना इमेज यहाँ पे दे देता हूँ एनजिनिक्स, ये लो सेव करके बाहर आया, ये लो। अब देखो ये भी वर्क कर जाएगा, kubectl अप्लाई -f web.yaml, ठीक है। इसने एरर दिया वैलिडेशन, अच्छा एपीआई वर्जन यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, हट गया होगा या फिर कॉपी नहीं हुआ होगा, देखिए परफेक्ट, kubectl गेट पॉड्स, देख सकते हैं। चलो अब एक चीज और बता देता हूं, अगर मुझे इस पॉड के अंदर जाना है, ठीक है, तो कैसे जाओगे, kubectl execc- जैसे आप कंटेनर के अंदर जाते थे ना, और पॉड का नाम आप लिख दें, जैसे पॉड का नाम क्या है, मेमोरी डेमो, ये ले बिन बैश, तो देखिए पॉड के अंदर आप चले गए, देख सकते हैं पॉड के अंदर आ गए, क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए इस पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर्स होते हैं, तो आप -c करके पर्टिकुलर कंटेनर का नाम दे देते तो एंटर कर जाते आप, है ना। कैसे, देखो वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे अभी ये पॉड है मेरे पास, ठीक है ना, इस पॉड के अंदर अभी एक ही कंटेनर है क्योंकि 1/1 है ना, तो मैं यहाँ पे आया और कमांड चलाया kubectl गेट पॉड्स, kubectl डिस्क्राइब पॉड मेमोरी
हाइफन डेमो। तो देखिए इस पॉड के अंदर आपको बता रहा है ये कि इस पॉड के अंदर देखिए ये कंटेनर है, देख सकते हैं कंटेनर एक ही कंटेनर है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जब मैं इस पॉड के अंदर गया तो आप सबको पता है कि पॉड तो कंटेनर का एक लॉजिकल बाउंड्री है। तो जब मैं यहाँ पर ऐसे कमांड चलाया तो पॉड तो कोई कंटेनर है नहीं, वो तो एक लॉजिकल बाउंड्री है। तो ये कैसे सेल दे दिया, तो हुआ क्या दोस्तों, इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है ना, तो जब आपने पॉड के नाम यहाँ पे लिखा तो पॉड के अंदर एक ही कंटेनर है, तो इसने आपको उसी कंटेनर के अंदर लेके डायरेक्ट चला गया। लेकिन अगर पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर होता तो आप यहां पर -c करके पर्टिकुलर कंटेनर का नाम मेंशन कर सकते थे। जैसे ये कंटेनर का नाम है, ये पर्टिकुलर कंटेनर का नाम मेंशन करके ऐसे भी आप एंटर कर सकते थे। क्लियर। तो मान लीजिए अगर इस पॉड के अंदर 10 कंटेनर होता तो यहाँ पे 10+10 आता, और जब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं, एक कंटेनर ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर पे जाना चाहते थे, उस कंटेनर का नाम कॉपी करते और -c करके उस कंटेनर का नाम लिख देते, तो इस पॉड के अंदर आप स्पेसिफिक उस कंटेनर के अंदर एंटर करते। तो ये भी इंटरव्यू में दोस्तों पूछा जाता है कि एक पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर्स है, मुझे पर्टिकुलर कंटेनर में जाना है, तो कैसे जाना है, तो आप ये कमांड चलाइए kubectl exec -it पॉड का नाम -c फिर उस कंटेनर का नाम फिर से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो ठीक हो गया ये। चलो अब एक चीज और बता देता हूं। मान लीजिए मैं कोई कंटेनर बनाना चाहता हूं, सॉरी मैं कोई पॉड बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जब वो पॉड बने और उस पॉड के अंदर जो कंटेनर है मैं पॉड बनते ही उसके अंदर एंटर कर दूं। तो याद होगा आपने डॉकर के टॉपिक में पढ़ा था कि आप जब कंटेनर बनाते थे तो आप चाहते थे कि जैसे ही बने उसी सेल मिल जाए। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है। कैसे, kubectl रन वेब, नाम दे दिया मैंने पॉड का, ये उसके पहले आप लगाते हैं -i-t, ठीक है, -i-t -image इक्वल टू, जैसे मैंने इस बार इमेज ले लिया ubuntu 14.04। तो देखिएगा, देख सकते हैं बना और डायरेक्ट अंदर चला गया मैं। राइट, कैबिरा इफ यू डोंट सी द कमांड प्रॉम्प्ट ट्राई प्रेस एंटर, अगर ना दिखे तो आप दोबारा एंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे ही बना और सीधे मैंने अंदर चला गया। तो अब पॉड बना और पॉड के अंदर एक ही कंटेनर है, तो इसने मुझे उसी कंटेनर के अंदर लेके चला गया। क्लियर। चलो अब एक चीज और बता देता हूं दोस्तों। मैंने यहां पर kubectl get pods किया, तो देखिए पॉड है। अगर मैं इन पॉड को डिलीट करता हूं तो ये पॉड ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं हो रहा है ना। डिलीट पॉड -all। तो देखिए पॉड वापस से ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं होता है, लेकिन हमने शुरू में थ्योरी में क्या पढ़ा था, कोई भी पॉड डिलीट होता है तो ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाता है। लेकिन पॉड रिक्रिएट तब होता है जब पॉड के ऊपर कोई रेप्लिका कंट्रोलर हो या रेप्लिका सेट हो या डिप्लॉयमेंट हो। तो यहां पर अभी के केस में पॉड के ऊपर ऐसे तीनों में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको यह बताया कि पॉड किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, पॉड किस तरीके से डिलीट किया जाता है। आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि रेप्लिका कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट सेट कैसे बनाते हैं, और जब ये बन जाते हैं पॉड के ऊपर तो पॉड को आप कितनी बार भी डिलीट कर लें वापस से पॉड रिक्रिएट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी कमांडें हैं, जैसे अभी हमने कमांड यूज किया, तो ये सारी कमांड आपको मिलेंगी कहां, तो ये सारी कमांड आपको अवेलेबल है कुबरनेटिस की ऑफिशियल साइट पे, ठीक है ना। आप चुपचाप यहां आ जाएं और यहां पर आप लिखें कुबरनेटिस कमांड लिस्ट, बस ये लीजिए, क्यूब चिट सीट में जाइए, kubectl कमांड, यहां पे क्लिक करिए। तो जितनी भी कमांडें हैं, जो कमांड के थ्रू जितने भी काम होते हैं, सारे कमांड आपको यहां पर अवेलेबल मिलते हैं। देखिए यहां पर आप रन में क्लिक करिए, हमने रन से रिलेटेड देखना है।
देख सकते हैं kubectl रन, देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट भी एक्सपोज कराने के लिए बता रहा, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैंने चलाई सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, इन कमांड हमें कुबरनेटिस से रिलेटेड जो भी कमांड है आगे हमें देखने हैं, वो सारे कमांड हम इसी डॉक को फॉलो करेंगे। सारी की सारी कमांडें अवेलेबल हैं। मैंने आपको पहले से इसलिए बता दिया कि अगर आप कुबरनेटिस में काम कर रहे हैं और आपको कोई कमांड भूल जाते हैं तो आप यहाँ वहाँ मत जाइए, सीधे डायरेक्टली इस साइट पे आइए, इस लिंक पे आइए और यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। हर रिलेटेड है यहाँ पर, एक्सपोज, डिलीट, रन, गेट, क्रिएट सब अवेलेबल है, जो आगे हम लोग धीरे धीरे करके देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक किस तरीके से पॉड बनाया जाता है, किस तरीके से डिलीट किया जाता है। हमने फाइल मेथड से भी देख लिया, कमांड से भी देख लिया, पॉड के अंदर कंटेनर जो बनता है उसके अंदर भी हमने जाके देख लिया। तो इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर स्टॉप, और इसी तरीके से आगे मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, जैसे रेप्लिका कंट्रोलर हो गए, डिप्लॉयमेंट हो गए, रेप्लिका सेट हो गए, कमांड्स के और कितने वे हैं, फाइल्स के और कितने वे हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।